नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी जो इंडिया में आते ही कह दे कि हम साल के 10 लाख यानी 1 मिलियन स्कूटर्स बनाएंगे। एक ऐसी कंपनी जो अमेरिका के नैस्डैक शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद अब सीधा ओला, टीवीएस और बजाज के घर में घुसकर उन्हें चैलेंज करने आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वियतनाम की मशहूर ईवी जायंट विनफास्ट की। अब तक आपने सिर्फ इनकी इलेक्ट्रिक कार्स के चर्चे सुने होंगे, लेकिन अब कंफर्म्ड खबर आ गई है कि विनफास्ट अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेकर इंडिया आ रहा है। कब लॉन्च होंगे, क्या प्राइस होगी और सबसे बड़ी बात, क्या इनकी स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी होंडा और ओला की छुट्टी कर देगी? आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम विनफास्ट के पूरे मास्टर प्लान का पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आप नवदृष्टि पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ईवी वर्ल्ड की सच्चाई हम आप तक सबसे पहले लाते हैं। सबसे पहले जो लोग विनफास्ट को नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये कोई छोटी मोटी स्टार्टअप नहीं है जो चाइना से पार्ट्स मंगाकर स्कूटर असेंबल करे। विनफास्ट वियतनाम के सबसे बड़े कंग्लोमरेट विन ग्रुप का हिस्सा है। ये वही कंपनी है जिसने ग्लोबल मार्केट में टेस्ला को टक्कर देने के लिए इलेक्ट्रिक एसयूवीज बनाई हैं, और अब उनका अगला टारगेट है दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट, यानी हमारा इंडिया। रश लेन और एक्को ड्राइव की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक विनफास्ट ने इंडिया में अपने स्कूटर्स लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन ये सिर्फ लॉन्च नहीं है, ये एक वॉर डिक्लेरेशन है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए। आइए समझते हैं कैसे। रिपोर्ट के मुताबिक विनफास्ट अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को 2026 के सेकेंड हाफ यानी H2 2026 में लॉन्च करेगा। H2 का मतलब है जुलाई से दिसंबर के बीच, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लॉन्च अगस्त 2026 या दिवाली के आसपास हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि विनफास्ट एक या दो नहीं बल्कि 6 इंडिया स्पेसिफिक मॉडल्स डेवलप कर रहा है। जी हां, विनफास्ट एशिया के सीईओ मिस्टर फैम सैंग चाओ ने कंफर्म किया है कि वो इंडिया के लिए अलग से स्कूटर्स डिजाइन कर रहे हैं। ये मॉडल्स वियतनाम वाले मॉडल से अलग होंगे, क्योंकि इंडियन सड़कें, हमारा ट्रैफिक और हमारी लोड कैरी करने की आदत अलग है। शुरुआत में Q3 2026 में पहला मॉडल रोल आउट होगा और फिर धीरे धीरे बाकी मॉडल्स आएंगे। अब आप सोचेंगे कि क्या ये स्कूटर्स महंगे होंगे क्योंकि ये बाहर की कंपनी है? जवाब है नहीं, क्योंकि विनफास्ट ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में अपना विशाल प्लांट लगाना शुरू कर दिया है। ये प्लांट 400 एकड़ में फैला है। पहले प्लांट सिर्फ कार्स बनाने का था, लेकिन अब वहां एक डेडिकेटेड टू व्हीलर असेंबली लाइन भी बनाई जा रही है। कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन है कि इस प्लांट से सालाना 10 लाख स्कूटर्स बनाए जाएं। इसका मतलब है कि विनफास्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाएगा। जब प्रोडक्शन इतना बड़ा होता है तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। साथ ही ये प्लांट हजारों जॉब्स क्रिएट करेगा, और यहाँ बनने वाले स्कूटर्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बिकेंगे, बल्कि यहाँ से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट भी होंगे, यानी मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, गाड़ी में दम कितना होगा। विनफास्ट के ग्लोबल मॉडल्स जैसे EVO 200 और फेलिस S को देखें तो हमें आइडिया मिलता है कि इंडिया में क्या आ सकता है। इनके स्कूटर्स में LFP यानी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी टेक्नोलॉजी यूज होती है। दोस्तों, LFP बैटरीज ओला की NMC बैटरी से थोड़ी हैवी होती हैं, लेकिन सेफ्टी के मामले में ये बहुत बेहतर मानी जाती हैं। इनमें आग लगने का खतरा ना के बराबर होता है। रेंज और स्पीड, उम्मीद है कि इंडियन मॉडल्स की टॉप स्पीड 70 to 80 kmph के बीच होगी और रियल वर्ल्ड रेंज 100 से 140 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन द गेम चेंजर, स्वैपेबल बैटरी। लेकिन सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो विनफास्ट ला रहा है वो है बैटरी स्वैपिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक विनफास्ट इंडिया में HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ मिलकर बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस लगा सकता है। सोचिए, आप पेट्रोल पंप गए, खाली बैटरी दी, भरी हुई ली और 2 मिनट में निकल गए। होंडा भी यही प्लान कर रहा है और अब विनफास्ट भी इसी रास्ते पर है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो चार्जिंग टाइम की टेंशन हमेशा के लिए खत्म। प्राइसिंग की बात करें तो विनफास्ट एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपना सकता है, जिसे कहते हैं बैटरी एज अ सर्विस यानी बैस। वियतनाम और इंडोनेशिया में वो ये मॉडल यूज करते हैं। इसमें आप सिर्फ स्कूटर खरीदते हैं बिना बैटरी के, जिससे स्कूटर की अपफ्रंट कॉस्ट 30 to 40% कम हो जाती है। बैटरी के लिए आप हर महीने एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट देते हैं। अगर इंडिया में ये मॉडल आया तो सोचिए, एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको शायद 70 से 80 हज़ार रुपये में मिल जाए। ये डायरेक्ट वॉर होगी ओला सैन S1 और TVS iQube के बेस मॉडल्स के खिलाफ। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? विनफास्ट के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है और मैन्युफैक्चरिंग पावर भी है। 2026 में जब वो आएंगे तो मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ होगा, लेकिन राह आसान नहीं है। सर्विस नेटवर्क, ओला और एथर पहले से हजारों सर्विस सेंटर्स खोल चुके हैं। विनफास्ट को ग्राउंड लेवल पर ट्रस्ट बनाना पड़ेगा।
2026 तक होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक और सुजुकी बर्गमैन इलेक्ट्रिक भी मार्केट में जम चुके होंगे। लेकिन कंज्यूमर के लिए ये सबसे अच्छी खबर है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो प्रोडक्ट्स बेहतर होते हैं और प्राइसेस कम होती हैं। आपका क्या मानना है? क्या आप एक वियतनामी कंपनी पर भरोसा करेंगे या फिर देसी ब्रांड्स ओला टीवीएस ही बेस्ट हैं? कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नवदृष्टि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड सेफ। जय हिंद।